हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 फ्रिल फ्रंट कट साइड वाला कुर्ता बनाना सिखाऊंगी और नीचे पैंट प्लाजो आएगा जो हम दोनों सीखेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। लाइनिंग फैब्रिक मैंने 3 मीटर लिया है और मेन फैब्रिक जो हमारा है वो 9 मीटर है। तो अब हम कट करेंगे। पहले हम पैंट प्लाजो कट करेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। प्लाजो की लेंथ हमारी 38 है और वेस्ट हमारी 45 इंच है। तो अब हम लेंथ को नापेंगे। लेंथ हमारी 48 इंच है। ऊपर की ओर बेल्ट आएगा और नीचे की ओर से हमें थोड़ा सा जॉइंट्स लगाना पड़ेगा। अब हमारी वेस्ट का हम चौथा भाग 11 इंच लेंगे और ये हमारा क्रोच एरिया है जो हम इसको 13 इंच लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे से 2 इंच का लाइन ड्रॉ करके क्रोच एरिया का गोलाई देंगे हम। वैसे ही सामने की साइड हम 13 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम ऊपर का हमारा जो नाप है उस नाप का आधा हम लेंगे यहाँ पे। तो आधे पे हम निशान लगाएंगे। तो इस तरफ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और दूसरी तरफ से भी 4 इंच पे निशान लगाना है। फिर क्रोच एरिया के साथ ज्वाइन करेंगे और आगे के वो जो 13 पे हमने किया है वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब हम कट करेंगे। तो ये हमारा प्लाजो कट हो चुका है और दूसरी साइड से भी हम कट कर लेंगे और वहाँ पे जॉइंट है तो हम उस जॉइंट को भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा प्लाजो की लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब ऊपर की ओर 2 इंच का बेल्ट आएगा हमारा और नीचे की ओर भी बेल्ट आएगा हमारा, जो कि लेंथ हमारी कम पड़ रही थी इसलिए मैंने जॉइंट्स लगा लिए हैं बेल्ट से। अब हमारी लेंथ 38 इंच हो चुकी है। ऊपर बेल्ट आएगा। अब हम मेन फैब्रिक पे उसको कट करेंगे। मेन फैब्रिक पे कट करेंगे जो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अपर पार्ट हमने कहाँ से निकाला है? जो हमने पेंट कट किया है उसके साइड से जो बचा था उससे हमने निकाला है। तो हमारी लेंथ 15 इंच रहेगी। शोल्डर हमारा 6 इंच रहेगा और आर्म होल भी 6 इंच रहेगा। वहाँ पे 1 इंच की हम आर्म होल की गोलाई देंगे। चेस्ट हमारी 11 इंच है और वेस्ट हमारी 10 इंच है। निशान लगा देंगे। अब हम गले की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और गला हम 5.5 इंच लेंगे। बॉक्स बना लेंगे। अब हम दोनों पार्टों को साइड से कट कर लेंगे, आर्म होल की साइड और फिटिंग की साइड से। अब हम दोनों पार्टों को अलग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इस पे हम 5 शेप में लाइनिंग ड्रॉ करेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। इसमें हम 5 शेप वाला गला बना रहे हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की भी नेक की भी 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 10 इंच लेंगे। आप चाहे तो इससे भी लंबी कर सकते हो, आप चाहे तो छोटी कर सकते हो। हम वहाँ से भी उसको वी शेप में, गोलाई में वी शेप करेंगे हम। तब दोनों को हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है जिसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम साइड से सीधा कर लेंगे। अब हम लेंथ रखेंगे 18 इंच, 18 इंच रखेंगे हम। फिर वहाँ से स्लीव्स की गोलाई देंगे और फिर साइड से हम कट कर लेंगे। मोरी हमारी 9 इंच की रहेगी। अब हम आगे की ओर थोड़ी सी फ्रिल कट करने वाले हैं। तो वो हम जो अपनी फ्रिल कट करेंगे उससे बचेगा उससे ही लेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक में
और ये जो मैंने निशान लगाया है वो 10-10 इंच पे लगाया है। तो ये 10-10 इंच की हमें फ्रिल्स, 2 फ्रिल्स 10-10 इंच की बनानी है और जो पहली फ्रिल्स होगी वो हमें 11 इंच की रखनी है। 12 इंच की भी रख सकते हो आप। तो ये हमारी फ्रिल्स कट होके रेडी हो चुके हैं। फिर हम उसको एक दूसरे के साथ इस तरह से जॉइंट करेंगे और ये साइड से जो निकला हुआ है उस फैब्रिक को, उसको हम स्लीव्स में जॉइंट्स करेंगे फ्रिल्स के हिसाब से। अब हम स्टिच करेंगे। पहले हम प्लाजो पैंट स्टिच करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि पहले प्लाजो का हमें क्रोच एरिया जॉइंट करना है। तो दोनों पैरों का हमें पहले क्रोच एरिया जॉइंट करना है। जो जॉइंट कर लिया है, अब हम इसको खोलेंगे और इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे। दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख के हम साइड से सिलाई ले लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हमें खुला रखना है क्योंकि हम ऊपर जो बेल्ट लगाने वाले हैं वो 2 बेल्ट आएंगे अलग अलग। इस तरह से खुला रखना है। दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे की मोरी फोल्ड कर लेंगे। अब हम बीच में क्रोच एरिया वाली साइड की जो बीच की साइड है उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हम क्रोच एरिया वाली साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो बीच वाली साइड है वो हमने स्टिच कर ली है। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक का रेडी हो चुका है। उसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पे भी स्टिच करना है। पहले मेन फैब्रिक का हम क्रोच एरिया स्टिच करेंगे। दोनों के क्रोच एरिया हम स्टिच कर लेंगे। अब हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के ऊपर से थोड़ा सा खुला रखेंगे और फिर हम साइड से स्टिच करेंगे। तो दोनों को इसी हिसाब से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे की मोरी फोल्ड करेंगे। तो ये हमने मोरी भी फोल्ड कर ली है। अब हम दोनों को क्रोच एरिया वाली बीच वाली साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने बीच वाली साइड से भी स्टिच कर लिया है। इस पर मैं दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी। अब हम मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को दोनों को अब हमें पलटाना है। तो दोनों को हम पलटा लेंगे सिलाई लगने के बाद। तो ये मैंने पलटा लिया है। इसके बीच हमें लाइनिंग फैब्रिक को जॉइंट करना है बीच में डाल के। तो ये मैंने 3 इंच का बेल्ट बनाया है और उसके बीच मैंने पेपर पेस्टिंग को 2 इंच की रखी है। इसके हम बीच में हम फोल्ड करके मैं ऊपर की ओर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं अच्छे से सिलाई लगा ली है मैंने। अब हम प्लाजो पैंट लेंगे। उसका फ्रंट साइड वाला पार्ट के ऊपर हम ये बेल्ट लगाएंगे इस तरह से। पहले हम अंदर की साइड से बेल्ट लगाएंगे और फिर हम इसको सीधा करके आगे वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैं पूरे बेल्ट में सिलाई लगा लूँगी। हमने साइड में जो थोड़ा थोड़ा बचा के इसीलिए रखा था ताकि ये दोनों बेल्ट को हम अलग अलग अटैच कर सकें। उसी तरह से मैंने पीछे वाले साइड पे भी बेल्ट लगा लिया है जिसमें हम इलास्टिक डालने वाले हैं। तो ये हमने
इलास्टिक को डाल लिया है और एक साइड से हम स्टिच कर लेंगे। फिर पूरा इलास्टिक को अंदर की ओर डाल लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम स्टिच लगा लेंगे ताकि खींचते वक्त इलास्टिक अंदर चला ना जाए। अब हम इसको खींचते जाएंगे और बीच में एक सिलाई लगा लेंगे जो मैंने लगा ली है। अब दोनों साइड से हम स्टिच करेंगे जो हमने खुली रखी थी। तो ये हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा प्लाजो बन के रेडी हो चुका है। अब हम अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। तो पहले जो हमने स्लीव्स के नीचे हम फ्रिल लगाने वाले हैं उस फ्रिल को अटैच कर लेंगे। इस तरह से 1-1 इंच के गैप पे हम छोटी छोटी चुन्नटें लेते जाएंगे और फ्रिल को अटैच करते जाएंगे। फिर सीधा करके ऊपर की ओर एक सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रिल की मोरी को हम स्टिच कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी है। अब हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों के अपर पार्ट में हम लाइनिंग फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैं इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ लाइनिंग फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को। तो ये हमारा दोनों पार्ट जॉइंट हो चुका है, फ्रंट और बैक। अब हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और बैक का गले को पलटाएंगे। तो मैंने ये लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर मैंने बैक वाली साइड रखी है और गले में हम पिनअप लगा लेंगे ताकि गला हमारा खिसके ना। अब हम गले पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे और हम बीच में से कट लगा लेंगे। अब पिनअप को निकाल लेंगे। अब हम इसको पलटाएंगे और गले पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे और जो हमने गला पट्टी लगाई है उस गला पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट में भी वैसे ही करना है जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक का टुकड़ा लेके गले को पलटाना है हमें। अब हम बीच के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। बीच के कॉर्नर को और साइड के राउंड्स को हम कट्स लगा लेंगे। अब हम गले को पलटाएंगे और एक और स्टिच लगाएंगे। उसी तरह से इसको उल्टा करेंगे और गला पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमने गले पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। बीच में से फोल्ड करके हम बीच में एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। इसमें हम पैटर्न्स लगाने वाले हैं। जो हमारी पोटली बटन्स आती है वो मैंने पहले से ही बना के रेडी रखी थी। तो जो हमने निशान लगाए हैं उसके इस तरफ हमें पोटली रखनी है और सिलाई हमारी जो निशान है उसके बिल्कुल पास में ही आनी चाहिए। इसी तरह से मैं पोटली रखती जाऊंगी। तो ये मैंने पोटली रख के मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम लाइनिंग फैब्रिक का टुकड़ा लेंगे और उसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। तो जो हमने पोटली के ऊपर जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगानी है। वो आप वहाँ पे छूते जाओगे तो हमारी पोटली हमको हाथ में छुएगी और उसके पास पास में ही हमें सिलाई लगानी है।
तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके जो पोटली का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई है उसी के थोड़े से पास से हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमने जो कट किया है उसके साथ हमारा लाइनिंग फैब्रिक भी कट हुआ है, तो उसी के ऊपर रख के हम दूसरे पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करके एक और सिलाई लगा लेंगे। तो हमने जो सीधा किया है उसको ऐसे सीधा ही रखना है। दूसरी तरफ जो हमारी पोटली है उसको इसके ऊपर पोटली वाला पार्ट को रखना है और इस तरह से स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक और फ्रंट को दोनों का कंधे को जॉइंट करेंगे। तो ये हमने दोनों के कंधों को जॉइंट कर लिया है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स में बीच वाले हिस्से को बीच में रख के कंधे की ओर और इस तरह से हम स्टिच करते जाएंगे। तो ये हमारी स्टिच हो चुकी है दोनों स्लीव्स। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। आपकी स्लीव्स की मोहरी जितनी हो उतनी स्लीव्स को हमें स्टिच कर लेना है। चेस्ट हमारी 36 इंच है, तो ये हमने 36 इंच पे निशान लगा दिया है। अब वेस्ट हमारी 32 इंच है, तो हम 32 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों तरफ पे स्टिच कर लेना है, जो मैंने कर लिया है। अब ये नीचे की तीनों फ्रिलों को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब वो तीनों फ्रिलों को हम जो पोटली वाली बटन लगाई है हमने वहाँ से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें चारों ओर स्टिच कर लेना है। तो ये स्टिच होके रेडी हो चुका है। अब हम इसको नीचे की ओर से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी नीचे की ओर से भी फोल्ड हो चुकी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हम पीछे डोरी लगाने वाले हैं। डोरी को मैंने पलटा लिया है। इस पे हम लटकन बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। इसी तरह से मैंने त्रिकोण शेप में लटकन को बना लिया है। अब हम इसको पलटाएंगे और बीच से हम सुई धागे से डोरी पे हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम सुई धागे से दोनों डोरियों पे लटकन को स्टिच कर लेंगे। जो हमने स्टिच कर लिया है इस तरह से दोनों डोरियों पे। अब हमने डोरियों को भी अटैच कर लिया है पीछे वाले गले पे। तो ये हमारा फाइनल लुक रहेगा फ्रेंड्स इस तरह से। फ्रेंड्स बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट्स करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। थैंक यू।